हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लुब्रिकेंट्स का क्लासिफिकेशन, यानी लुब्रिकेंट्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल बात है, हम गैसियस फेस में लुब्रिकेंट्स को नहीं ले सकते, इसलिए हम जो डिस्कस करेंगे केवल लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स एंड सॉलिड लुब्रिकेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हमने लुब्रिकेंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड लुब्रिकेंट्स को। जितने भी लुब्रिकेंट्स अभी तक हमने मैकेनिज्म में पढ़ा कि लुब्रिकेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लिक्विड लुब्रिकेंट्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि लिक्विड लुब्रिकेंट्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का कि इनकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो सबसे पहले होनी चाहिए कि ये दोनों स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच में डेवलप होने वाले फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें। फ्रिक्शन अगर रिड्यूस हो जाता है तो उस कंडीशन में वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स दिस शुड ऑल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, इसके साथ ही क्या होगा, जब फ्रिक्शन कम होगा तो जो हीट लिबरेट हो रही है या हीट जनरेट हो रही है उसको भी ये कम कर देंगे। ठीक है, हीट जो कम लिबरेट हो रही है उसको कम किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिक्विड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं ये कूलिंग एजेंट की तरह से वर्क करते हैं। कूलिंग एजेंट की तरह से वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होंगे कि ये जो स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच में हीट जनरेट हो रही है उस हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस तरीके से ये हीट का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देंगे। यानी कि हीट अगर ज़्यादा जनरेट होगी तो उस कंडीशन में मैं जो अपनी मशीनरी है वो जल्दी गर्म हो जाएगी और गर्म होने की वजह से वो वर्क उसका कम हो जाएगा, यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी मशीनरी की कम हो जाएगी। इसलिए लुब्रिकेंट्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये एज कूलिंग एजेंट वर्क करें। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि थोड़ा सा भी अगर हम प्रेशर डालते हैं या कोई शॉक लगता है एकदम से तो उस शॉक को ये एब्जॉर्ब कर लें, यानी कि शॉक एब्जॉर्ब करने के साथ साथ मशीनरी पार्ट्स में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। कोरोजन प्रिवेंटर्स होने चाहिए और इन सब की वजह से क्या होगा, नेचुरली जो मशीन है उसकी लाइफ भी इंक्रीज़ होगी, साथ में उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड जो मेन कंसिडरेशन है वो है कि जितने भी लिक्विड लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है कि ये जल्दी से वेपोराइज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये वेपोराइज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर तो उस कंडीशन में इनका लुब्रिकेशन पावर कम हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि ये हीट जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उस कंडीशन में ये वेपोराइज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये खुद गर्म हो जाते हैं हीट को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जहाँ टेम्परेचर कम होता है उस कंडीशन में भी ये वर्क कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम ये कहें कि हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में काम करना चाहिए, वर्क करने चाहिए। ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि लुब्रिकेंट्स आपके ऑक्सीडाइज नहीं होने चाहिए। ऑक्सीडाइज नहीं होने चाहिए, इट मीन्स अगर कोई एसिडिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में लुब्रिकेंट्स का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इनके अंदर हीट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, साथ में अगर हम इनके प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं तो विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि लुब्रिकेंट्स आपके विस्कस होने चाहिए। अगर इनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम है तो ये एक फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते। थिन फिल्म के साथ साथ कोई दूसरे तरीके की फिल्म भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब अगर हम ऑयलीनेस को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी के साथ साथ ऑयलीनेस को भी डिस्कस करते हैं, तो लुब्रिकेंट्स ऑयली होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम वाटर को ये लें तो 2 मूविंग सरफेसेस के बीच में वाटर एज लुब्रिकेंट कभी भी वर्क नहीं करता। क्यों नहीं वर्क करता? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता।
दूसरा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम नहीं होता, साथ में ये इजीली वेपोराइज हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल विस्कोसिटी हम इसकी मानते हैं। इस तरीके से ये किसी भी तरीके से एज लुब्रिकेंट वर्क नहीं करता, ऑयली भी नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब दोनों स्लाइडिंग सरफेसेस के बीच में हीट जनरेट होती है तो उस हीट जनरेट होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। लोड जब हम डालते हैं मूविंग सरफेसेस के ऊपर तो नेचुरल बात है प्रेशर भी डेवलप होगा, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये डिकम्पोज भी नहीं होने चाहिए। इट मीन्स स्टेबिलिटी टुवर्ड्स डिकम्पोजिशन एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स, ठीक है। तो ये हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ये सभी लुब्रिकेंट्स में वर्क करती हैं। साथ में लुब्रिकेंट्स का लेयर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड के केस में हमने पढ़ा कि लेयर स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अब हम लिक्विड लुब्रिकेंट्स को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं। इन्हें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स, मिनरल ऑयल्स और पेट्रोलियम ऑयल्स, ब्लेंडेड और मिक्स्ड ऑयल्स एंड सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स। यस, लिक्विड लुब्रिकेंट्स में अब हम देखते हैं एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स। एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जो ये होते हैं इजीली हमें मिलते हैं। जब तक पेट्रोलियम का नहीं आया था कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग का नहीं आया था, तो उस टाइम स्टार्टिंग में हम एनिमल ऑयल्स को काम में लेते थे या वेजिटेबल ऑयल्स को हम एज लुब्रिकेंट यूज़ करते थे। ये जनरली ऑयली होते हैं, अच्छे ऑयली होते हैं, इसलिए ये वर्क कर सकते हैं इजीली लुब्रिकेंट की तरीके से, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि अगर हम कंसिडर करें कि वेजिटेबल ऑयल में आपका मस्टर्ड ऑयल है, कैस्टर ऑयल, ये आपके वेजिटेबल ऑयल्स में हो जाते हैं। एनिमल में व्हेल ऑयल है या लॉर्ड ऑयल है, तो ये सब क्या है कि एक्सपेंसिव होता है। दूसरा क्या होता है कि इनकी डिमेरिट्स में जो आता है कि डिसएडवांटेज इनका क्या है कि एक डिसएडवांटेज तो ये हो गया कि ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो हमें इनकी रेंज नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज भी हो जाता है, यानी कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी शो करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स को हम अकेले काम में नहीं ले सकते। ऑयलीनेस के साथ साथ इनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ करने के लिए हमें कुछ दूसरे एडिटिव्स यूज़ करने होते हैं। इन एडिटिव्स की वजह से इससे एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स की लुब्रिकेशन पावर इंक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड आता है पेट्रोलियम ऑयल और मिनरल ऑयल्स। पेट्रोलियम ऑयल्स जो हमें पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में मिलते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं कि रिफाइनिंग में हमें मिले, आपने पढ़ा कैरोसिन ऑयल हमने पढ़ा, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने थिक फिल्म या हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म में पढ़ा था कि हम कैरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन कैरोसिन ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होती, ऑयलीनेस नेचर होता है, ये एंटी कोरोसिव होता है। इस तरह से तो हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी लुब्रिकेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट ये ज़्यादा विस्कस नहीं होता, इसलिए हम इसे विस्कस बनाने के लिए लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन्स का इसमें एडिशन करते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, यानी कि जो पेट्रोलियम ऑयल्स हैं ये ऑयलीनेस इनमें कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो है विस्कस भी, जैसे जैसे हम हायर चेन कंपाउंड्स लेते हैं, लॉन्गर चेन कंपाउंड्स लेते हैं या हाई मॉलिक्यूलर वेट कंटेनिंग रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती चलाती है। एट लास्ट आप देखते हो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लास्ट में हमें मिलता है पिच मिलता है, एस्फाल्ट मिलता है, बिटुमिन मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, ग्रीस, ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें ये मिलते चले जाते हैं, इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ होती चली जाती है। सबसे ज़्यादा विस्कस अगर हम मानते हैं तो किसको मानते हैं, पिच को या एस्फाल्ट और बिटुमिन को, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा विस्कस होता है। जो हमने एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन पढ़ा और आपका जो दूसरा था सेकंड जो हमने पढ़ा था थिक फिल्म बाउंड्री लुब्रिकेशन, उन सभी में हमने सॉलिड लुब्रिकेंट्स को भी
यूज़ किया हुआ है। तो सॉलिड लुब्रिकेंट्स की तरह से हमने ग्रेफाइट का यूज़ किया था, ठीक है, मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड का यूज़ किया था। एक्सट्रीम प्रेशर की कंडीशन में हमने बिटुमिन को यूज़ किया हुआ है। तो ये सारे लुब्रिकेंट्स उस तरह से वर्कआउट करते हैं। साथ में इनके अंदर किसी पर्टिकुलर लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ एडिशन किया जाता है, कुछ सर्टेन रिएजेंट्स का हम इसमें एडिशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स, जो हमने थर्ड मैकेनिज्म पढ़ी थी कि एक्सट्रीम प्रेशर को किस तरीके से, एक्सट्रीम प्रेशर मैकेनिज्म में कि बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर अप्लाइड हो तो वहाँ पर हीट भी, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें कैसे लुब्रिकेंट्स यूज़ करने चाहिए, किस टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज़ करेंगे, ये तो हमने देखा कि हम उसमें सॉलिड लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं। आप अपने ग्रीस को यूज़ करते हो, तो यहाँ दूसरा उसके साथ साथ हम यहाँ पर जो प्रेशर एडिटिव्स हैं, जो उस प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज़ कर देते हैं, उस तरह के भी एडिटिव्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फैटी एस्टर एसिड्स हैं, सल्फराइज्ड फैट्स हैं, जो क्या करते हैं कि सल्फराइज्ड फैट्स हमने लिए थे, अपने क्लोरीनेटेड वैक्स हमने लिया था, तो ये क्या करते हैं कि मेटालिक सरफेस के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन शो करते हैं और मेटालिक क्लोराइड या मेटालिक सल्फाइड की एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जब लेयर फॉर्म हो जाती है उस सरफेस, मेटालिक सरफेस के ऊपर, तो ये इजीली वर्क आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूव कर देते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। साथ में आप ये कहें पोर पॉइंट डिप्रेसिंग एडिटिव्स यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हमें इस तरह का लुब्रिकेंट डिज़ायर्ड है कि जो लो टेम्परेचर पर वर्क कर सके, तो उस कंडीशन में हम पोर पॉइंट डिप्रेसिंग एडिटिव्स इसमें यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका ब्लेंडेड ऑयल और मिक्स्ड ऑयल लुब्रिकेंट्स। अब तक हमने देखा कि जितने भी लुब्रिकेंट्स हम पढ़ रहे थे, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स लिए या पेट्रोलियम ऑयल्स लिए, ये अकेले कोई भी वर्क नहीं करता, इनमें हमें किसी न किसी का एडिशन करने की नेसेसिटी होती है। तो यहाँ हम देखें ब्लेंडेड ऑयल और मिक्स्ड ऑयल्स में क्या हो गया कि हम दूसरे जो एडिटिव्स यूज़ करते हैं उनके साथ लेके एक पर्टिकुलर लुब्रिकेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ कर देते हैं। तो स्पेसिफिक कंडीशंस में, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, इन कंडीशंस को देखते हुए हम पर्टिकुलर लुब्रिकेंट को चूज़ करते हैं और उसके साथ साथ हम उसमें एडिटिव्स यूज़ करते हैं। तो पर्टिकुलर एडिटिव्स यूज़ करके जो लुब्रिकेंट रेडी होता है उस लुब्रिकेंट को हम बोलते हैं ब्लेंडेड ऑयल्स और मिक्स्ड ऑयल्स, ठीक है। लास्ट जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स में है सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स। अब तक के जो लुब्रिकेंट्स हमने तीनों टाइप के पढ़े, इन तीनों में अपन ने क्या देखा कि ये सभी पर्टिकुलर रेंज में ही वर्क करते हैं। अब सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स का रेंज हम अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स को हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर से लेके बहुत हाई टेम्परेचर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने लैबोरेटरी में सिंथेसाइज किए हुए हैं। आप इन्हें नेचुरली अकरिंग नहीं है, इसलिए हम इनमें अपनी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो यूज़ किए हुए हैं कि इस तरह के सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स जनरली यूज़ होते हैं एयरक्राफ्ट इंजन्स में। एयरक्राफ्ट इंजन्स में यूज़ होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि हाई थर्मल स्टेबिलिटी कंटेनिंग होते हैं, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, रस्ट प्रिवेंशन करते हैं, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स वैल्यूज़ होता है, और जो भी आपके ड्रॉबैक्स दूसरे उनके लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के आते हैं वो हम यहाँ पर रिमूव आउट कर लेते हैं। लेकिन इन सब की जो सिंथेटिक लुब्रिकेंट है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत ज़्यादा यानी हाईली कॉस्टली होते हैं। हाईली कॉस्टली होने की वजह से क्या होगा कि हम इन्हें इजीली यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, ये टॉक्सिक भी होते हैं और कोरोसिव नेचर भी होता है इनका। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या है कि ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास सेकंड टाइप के जो लुब्रिकेटिंग
लुब्रिकेंट्स थे ये थे सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स और जेल्स। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स में हमने पेट्रोलियम रिफाइनिंग में देखते हैं कि ग्रीस और वैसलिन्स मिलते हैं। ग्रीस एज ए जेल और वैसलिन भी एज ए जेल वर्क करता है, तो ये बहुत अच्छे लुब्रिकेंट्स हैं। इन्हें हम देखें अगर हम कि ग्रीस को हम किस सिचुएशन में होता है, किस सिचुएशन में हम इन्हें काम में ले सकते हैं। तो ऑयल जहाँ पर हमारे लिक्विड लुब्रिकेंट्स वर्क नहीं करते, फॉर एग्जांपल ऑयल कैन नॉट बी मेंटेन इन पोजीशन ड्यू टू हाई लोड एंड लो स्पीड, यानी बहुत ज़्यादा लोड हम अगर रखते हैं मैकेनिकल पार्ट्स के ऊपर तो एक मैकेनिकल पार्ट दूसरे मैकेनिकल पार्ट से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आ जाता है, उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन नहीं रह पाता। जब डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो लुब्रिकेंट्स की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट में धंस जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि उनके बीच में जब हम फोर्स डेवलप करते हैं उनके मूवमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होती है, साथ में मैकेनिकल पार्ट्स भी डैमेज होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स को वर्क में लेते हैं। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स में हमने ग्रीस और ये वैसलीन लिए, तो ये क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैकेनिकल पार्ट्स के बीच में एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और इजीली हम ये कहते हैं कि लुब्रिकेंट अपना वर्क कर लेता है। दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि इन लुब्रिकेंट्स में हम मेटेलिक सोप का एडिशन भी करते हैं। मेटेलिक सोप का एडिशन क्यों करते हैं कि इन लुब्रिकेंट्स की जो पोलर नेचर है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। सोप्स के एडिशन के साथ क्या होगा कि ये मेटेलिक सरफेस के साथ बॉन्डिंग केमिकली इंटरेक्ट हो जाएंगे और हम ये कहेंगे कि एक मेटेलिक लेयर सोप और मेटल के बीच में रिएक्शन होने से एक मेटेलिक लेयर बन जाती है। मेटेलिक जो मिनरल की एक लेयर बन जाती है, वो जो लेयर फॉर्म होती है ये लुब्रिकेंट्स को प्रॉपर वर्क में काम में आती है। इस तरीके से दोनों इजीली हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं और लुब्रिकेंट अपना वर्क कर सकता है। लास्ट है सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट्स में हमने आपको बताया था कि ग्रेफाइट एंड मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड को हम काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि इनका लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर ये स्लिपरी मोड में रहते हैं। स्लिपरी मोड में रहने की वजह से क्या होगा, ये लेयर्स इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं, तो जैसे जैसे पार्ट्स मूव करते हैं उसके साथ साथ ये लेयर स्लिप होना शुरू कर देती है। तो इनके स्लिपरी एक्शन की वजह से हम यहाँ पर इन लुब्रिकेंट्स का जो वर्क है वो हाई प्रेशर पर यानी हाई लोड पर भी वर्क करता है। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स में एक और प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम क्या है, ये हम ये कह सकते हैं कि एक इसका जो एडवांटेज है सेमी सॉलिड का वो क्या है कि ये पेपर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम ऑयल्स को यूज़ नहीं कर सकते। जो लिक्विड लुब्रिकेंट्स हैं जो ऑयली होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए वो कोई स्पॉट उनका कोई लीकेज होता है तो उस कंडीशन में पेपर पर या फैब्रिक पर उसका स्पॉट आ जाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जनरली जो लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपके सारे लुब्रिकेंट्स हैं, कौन कौन से लुब्रिकेंट्स हैं, किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ किस कंडीशन में हमें यूज़ करना है, दूसरा इनका किस तरह का नेचर होता है, कुछ एडवांटेज भी हैं तो डिसएडवांटेज भी है। ये आपका दैट्स ऑल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स।